हमारी कीमत भी मिल गया मुझे। हमारी कीमत उतनी होती है। तिवारी जी आए थे, बोले थे महाराज हमारे लिए क्या सेवा है। मैं बोला आपके लिए सेवा है, कथा में बैठेंगे, बस आपकी इतनी ही सेवा है। और इतने गंभीर चीज़ आपसे मांग लिया हूँ, आप सोच के जवाब दीजिए आप बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बस इतनी हमारी सेवा है। और हमारी सेवा ना आज तक मैं कहीं लिया हूँ ना मैं लेता हूँ। जो भी आरती का भी जहाँ भी पैसा आता है उसी मंदिर को हम लोग समर्पित करके आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग नहीं। क्वेश्चन जी बोले महाराज जैसे 3 अवतार लेकर के सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आपने समाज का कल्याण किए, वैसे 3 राक्षस हमारे हृदय में भी बैठा हुआ है महाराज, उस तीनों राक्षस का संहार करें। और 3 दृष्टांत देते हैं, बड़ी गहराई से देखने का प्रयत्न करेंगे। हल्के पतले दिमाग से यदि इधर उधर जिस तरह की कथा सुनने का अभ्यस्त आप लोग हैं तो आपको हो सकता है अरुचि भी हो जाए कथा से। एक तो गोसाई जी ने पुराण की एक छोटी कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जो विनय पत्रिका को मैं जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए सरोवर की तरफ बढ़ रहा है, और हाथी ज्यादातर झुंड में चलता है। हाथी ज्यादातर जो जंगली हाथी होते हैं ना, वो झुंड में ही चलता है वो। तो एक दृष्टांत ये दे रहे हैं, एक हाथी कथा सुनाऊंगा। दूसरी कथा है, बोले महाराज जिस तरह से ग्राह का वध करके आप हाथी को बचाए थे, उसी तरह से मेरे अंतःकरण में भी लोभ रूपी जो ये बैठा हुआ है ग्राह, महाराज उनका वध कीजिए आप। दूसरी कथा हिरण्यकश्यप की, ये क्रोध के प्रतीक हैं। ये अपने लड़के को भी काटने के लिए तैयार रहते हैं। ये इतना क्रोध में व्यक्ति अंधा रहता है। बोला इस राक्षस का भी महाराज संहार करें आप। तीसरी कथा है दुशासन की, जो द्रौपदी को भी नग्न करके जंघा पर बिठाना चाह रहा है। तो बोला क्या होगा, 3 हो गया। एक लोभ, एक हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस जो है कि क्रोध के रिप्रेजेंटेटिव है, मूर्तिमान क्रोध है, और एक दुशासन जो काम के मूर्तिमान रूप है। बोला मेरे अंतःकरण में ये 3 राक्षस हैं, इन महाराज इस 3 राक्षसों का वध कर दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। और एक सूत्र दिए हैं विनय पत्रिका में, जहां पर सभी राम भक्तों को मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा। लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध कुरुराज बंधु खलमान। लोभ ग्राह, लोभ रूपी ये जो ग्राह सरोवर में बैठा हुआ है महाराज उसको मारे। दनुजेश क्रोध, हिरण्यकश्यप नाम के जो राक्षस क्रोध जो हमारे अंतःमन में बैठा हुआ है उसका संहार कर दें। और महाराज कुरुराज बंधु, ये दुर्योधन के ये जो कामुक भाई पाप के घरा दुशासन है महाराज, उसका भी संहार करें। अर्थात हमारे अंतःमन में काम क्रोध और लोभ है, उसका संहार कर दे। गोसाई जी का चिंतन है। लोभ क्या है? लोभ ग्राह है। जल, जल धन है। अर्थ के सरोवर धन के सरोवर है। तो धन कितना भी व्यक्ति को मिल रहा है, उसकी इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। और हाथी जीव है। लोभ ग्राह, बड़ी ध्यान से सुनने का प्रयत्न करेंगे। ये अर्थ का सागर, ये संसार धन युक्त है पूरा, और हम हाथी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमको जल पीना है, जल पीना अर्थात हमको धन कमाना है, हमको धन चाहिए। हाथी बिना पानी का मर जाएगा। हाथी सरोवर में जा रहा है, अर्थात जीव धन को प्राप्त करने के लिए अर्थ के सरोवर में पहुंचा, पूरा परिवार झुंड के साथ पहुंचा। लेकिन उस सरोवर के बीच में एक ग्राह भी बैठा हुआ है।
नजदीक से पानी पीने वाला हाथी को छूता ही नहीं हो। आपको जितना पानी पीना है नजदीक से पानी पी लो और घर जाओ, वो ग्राह उसको कुछ नहीं करेगा। धन जितना तुमको चाहिए उतना धन लो, अपना गुजर बसर करो, समाज का भी सेवा करो, कोई समस्या नहीं है। ग्राह कुछ नहीं कर रहा है, ग्राह बिल्कुल किनारे में नहीं है जो हाथी ऐसे सूर लगाया टांग पकड़ के लेकर चला गया। ना 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 ना, लोभ की जो ग्राह जो है, ये लोभ जीव को खींच रहा है। बोला और गहरा में आ, इतना पानी पीकर क्या करोगे, थोड़ा गहराई में उतरो, अब देखो पानी कितना मिलता है, यहां तो उथला हुआ पानी है, गहरा में आओ और गहरा में आओ। और ये हाथी उस गहराई में उतर रहा है, पूरे परिवार के साथ गया हुआ है, वो मुखिया गहराई में उतर रहा है। सारे परिवार का भरण पोषण यही मुखिया कर रहा था। जब ग्राह के नजदीक ये गया है, ग्राह उसकी पैर पकड़ा, यानी जीव की पैर सही तरीके से लोभ की पकड़ में आ गया। अब ये हाथी की ताकत केवल जमीन पर चलता है, पानी में हाथी की ताकत जीरो। तो लोभ के दलदल में जब हम एक बार फंसे, हमारी ताकत तो शून्य, अब मेरी कोई ताकत नहीं। अब ये ग्राह है, ये लोभ अब मुझे जहां ले जाएगा, अब ये ग्राह एकदम गहरे पानी में जीव को लेकर जा रहा है। हो गया, जितने सगे संबंधी का पालन पोषण कर रहा था, बचाने का थोड़ा बहुत प्रयत्न किया, और जब गहराई में जब उतरा, वहीं से बोला अब तुम जाओ, बस हम जा रहे हैं क्योंकि हम भी मर जाएंगे, कोई देखेगा नहीं। अब उधर अब देखने के लिए परिवार का आदमी तैयार नहीं हो रहा है, बोला अब जाइए, अब आप बच नहीं पाओगे अब। और ग्राह खींचे हुए आगे ले जा रहे। यही सत्य है, पूरा परिवार का भरण पोषण पूरा आप करें, लेकिन जब ये लोभ के ग्राह के द्वारा जब आपके पैर को जकड़ करके आपके मृत्यु की तरफ ले जाएगा, परिवार का एक भी आदमी उस गहरी सागर में जाकर बचाने का प्रयत्न नहीं करेगा। इस सत्य को मान ले। जब अब ये जीव, ये हाथी डूबने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, परिवार की तरफ देख रहा उलट उलट करके, जाओ। जो सगे संबंधी थे चलना शुरू कर दिया। अब हाथी नारायण को प्रणाम करें, हे नारायण। एक कमल का फूल अपने सूंड से तोड़ा, नारायण को समर्पित किया। ये तो पानी में उतरा भी नहीं, डर के मारे कहीं मैं भी तो नहीं डूब जाऊंगा। ये नारायण बचा रहे हैं हमको। और नारायण ने उस ग्राह का वध करके उस गज का उद्धार किया। गोसाई जी बोला, महाराज इस लोभ का जो ग्राह है वो हमारे हृदय में है, महाराज इसका तो वध कर दीजिए आप, क्योंकि इसका बिना वध किए हुए काम नहीं चलेगा। एक दृष्टिकोण, लोभ रूपी ये जो ग्राह बिल्कुल बीच बैठा हुआ है। एक लिमिट तक आप लोभ के अर्थ के सागर में आनंद ले सकते हैं, एक सीमा जैसे ही क्रॉस हुआ, वहां ग्राह आपको पकड़ के आपके मृत्यु का मूल कारण बनेगा। और इस कलिकाल में बचाने के लिए नारायण भी नहीं आएंगे, मृत्यु ही होगी और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। तो लोभ जीव जब अर्थ के धन के दिशा में चलता है तो लोभ उसको खींचते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे धन के प्राप्ति में, जैसे ही आगे बढ़ेंगे लोभ आपको खींचता रहेगा, ये ग्राह आपको खींचता रहेगा और गहरे पानी में लेकर जाएगा। जब तक लाभ मिल रहा है पूरा परिवार आपको साथ देगा, सब बोलेगा कि मैं ही हूं आपके लिए, मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरा परिवार आपको साथ देगा। डूबने का जब समय आ गया, अब ये ग्राह पकड़ के बिल्कुल गहराई में ले जा रहा है हाथी को, सब परिवार भाग रहा है। बोला अब नहीं, अब जाइए, अब आपका काम यही था आपका कर्म, अब आप मृत्यु को प्राप्त करें। तो मुख्य चिंतन गोसाई जी का यही है, लोभ तो होना ही चाहिए। किनारी किनारी से पानी पी लीजिए, आप अपनी प्यास बुझाना केवल आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो लोभ तो होना ही है, लोभ ग्रस्त नहीं होना है।
जो व्यक्ति लोभग्रस्त हो जाता है, जिसका सुबह शाम दोपहर उठते बैठते एक ही चिंतन में जिसका जीवन चलता है, वो व्यक्ति लोभग्रस्त हो जाते हैं। उनका कोई भी इलाज ब्रह्मांड में नहीं है। तो धन कितना चाहिए, धन कितना चाहिए और धन कैसे चाहिए, दो महत्वपूर्ण सूत्र पर आप लोग विचार करें। लाभ तो चाहिए, तो लाभ जो चाहिए, तो लाभ की प्राप्त करने की जो विधि है, कितना और कैसे, माने इतना धन प्राप्त हो जाए और उस धन को हम कैसे प्राप्त कर लें। धन की जो निरंतर व्यासपीठ से निंदा करते रहते हैं, वो लोग भी धन के लिए पागल होते रहते हैं। बड़े बड़े आश्रम जाकर देख चुका हूं, उनके आश्रम जो देखता हूं तो मुझे लग रहा है 5 स्टार होटल तो पानी भरेंगे उसके आगे। बड़े बड़े चार्टर प्लेन से चल रहे हैं, बड़े बड़े मर्सरी में चल रहे हैं, लेकिन व्यासपीठ से निरंतर घोर निंदा करेंगे। ये पाखंड है सब, इसको बोलते हैं पाखंड। लाभ चाहिए, धन की खोज में ही लगे रहते हैं व्यक्ति। जीवन में लाभ को स्वीकार करना है, लोभ को स्वीकार नहीं करना। वो सही देखेंगे अरण्य कांड में मां सबरी के साथ जब भगवान राम का साक्षात्कार होता है, तो नवधा भक्ति की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। वहां 9 भक्ति बताया गया है, जिसमें जो 8वां जो भक्ति है उसमें भगवान राम बताएं आठव जथा लाभ संतोषा। आठव जथा लाभ संतोषा, तो 8वां भक्ति में भगवान बताएं जिसके व्यक्ति के अंतः मन में संतोष आ गया वो सबसे बड़ा भक्त है। पूजा पाठ ये ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, बोले एक व्यक्ति को यदि एक भी भक्ति उसके अंतः मन में आ गया, व्यक्ति के अंतः मन में केवल संतोष आ गया, इतना मिला, बहुत मिला, अब प्रभु हमको नहीं चाहिए कुछ, हमको नहीं चाहिए, हमको जरूरत नहीं है। अब भगवान क्या करेंगे, भगवान को छोड़ो, हमको हम नहीं मांगेंगे अब प्रभु आपसे। ये चिंतन आएगी, ये संतोष की चिंतन है। ऐसी चिंतन 8वां भक्ति में आया। अब गोसाई जी चाहता थी उसको पहला भक्ति में डाल देता। संतोष आना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए ना बाबा ने इसको 8वां नंबर पर डाला है। इतने प्रक्रियाओं को पार करके तेरे जीवन में संतोष आएगा। संतोष आना इतना आसान काम नहीं है। यदि हमने चिंतन के लिए प्रभु आपने इतना दे दिया, मुझे तब जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, हम प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रभु आपको जो करना कीजिए। विभीषण ने यही बताया, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो भई। महाराज पहले तो मेरी वासना कुछ थी, लंका से चला था तो मेरी वासना तो थी, लेकिन आपके साक्षात्कार होते ही प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, नदी की धारा की तरफ बह गई मेरी वासना। अब हमारा कुछ नहीं है। बोला ये तेरी समस्या है, ले अब तू लंकेश बन, ले लंकेश बन। 400 कोस सोना, अयोध्या में एक भी किचन भी सोना का वर्णन गोसाई जी नहीं किए हैं, मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा अयोध्या में, लेकिन लंका 400 कोस स्वर्णमयी है। बोला हम तो इस मृगशाला पर विश्राम कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर है या नहीं है उससे मेरा लेना देना नहीं है। हमारे बारे में जो प्रचारित है, जो हमारे शरण में जो आ गया, भैया उसको तो हम राजा ही बनाते हैं, वो रंक नहीं बनेगा। तुम्हारे अंदर है या नहीं है ये तेरी समस्या है, हमको अपने यश की समस्या है, हम अपने यश के लोभ से लोभी हैं। हमारा प्रतिष्ठा कहां रहेगा फिर? तुम्हारे अंदर क्या है नहीं है, धन चाहिए नहीं चाहिए, ये तुम्हारी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। बोले पहले महाराज मुझे था, देना नहीं है, लंका का राजा बन जाओ, बनो लंका का राजा। ये प्रभु का चिंतन है। जब हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही विचार उत्पन्न हुआ हमारे अंतःकरण में, नवधा भक्ति की 8वां भक्ति से हृदय हमारा लवरेज हुआ। प्रभु श्री राम बोले अब तू राजा बन, अब तू सामान्य बनने लायक ही तू नहीं है। लेकिन ये संतोष की वृत्तियां अंतःकरण में आना उतना आसान तो नहीं है जितना आसान हम व्यासपीठ से यहां वर्णन कर रहे हैं। बहुत कठिन,
बहुत कठिन। इसीलिए ना बाबा ने इसको 7 भक्ति के बाद 8वां भक्ति पर इनको लगाया है। नहीं तो बाबा चाहते तो पहला भक्ति लगा देते, 8 जथा लाभ संतोष। पहले भाई संतोष कर लो, बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन काम। 8वां पोजीशन। तो लाभ और लोभ के अंतर को अब आप लोग थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। फिर लाभ क्या है, लोभ क्या है। देखिए, लाभ और लोभ दोनों में जो वर्ण है, अक्षर है, ल और भ ही है, कोई दूसरा अक्षर नहीं है। ल आकार का मात्रा, भ मात्रा अ आ, लाभ। लेकिन यही मात्रा बढ़ते बढ़ते अ आ ई ए ऐ ओ, यही लाभ की मात्रा ऐसे बढ़ते 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 ये बन जाएगा लोभ। यदि जो व्यक्ति इस मात्रा को नियंत्रित करके रखा है, हर व्यक्ति शुरुआत में लाभ ही कमाता है, लोभी कोई नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड का कोई भी काम शुरू करेगा वो लोभ से शुरू कर ही नहीं सकता है। उसकी मुख्य उद्देश्य लाभ रहता है, चाहे वो व्यापार करे, चाहे नौकरी करे। अब नौकरी कर रहे हैं, हम शुरुआत की नौकरी ठीक से किए, अब हम सामान खरीद रहे हैं, उसमें कमीशन खा रहे हैं, उसमें हम घूस खा रहे हैं, माने हमारी मात्रा बढ़ रही है। अब एक आदमी में घूस खाए, ये बीमारी दूसरी जगह चला गया, तीसरी जगह चला गया, यानी क्या हो रही है, लो और बहुत बराबर ही है। लाभ और लोभ में बहुत बड़ा अंतर नहीं है भैया। ये मात्रा को बढ़ाते मत जाइए, मात्रा को घटाते रहिए। यदि मात्रा बढ़ता चला जाएगा लोभ बनेंगे। लोभ यदि मात्रा बढ़ गई, ग्राह बैठा हुआ है, वहां आपके टांग को पकड़ के गहरे समुद्र में लेकर जाएगा, जहां पर आपका नामो निशान मिट जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र। मात्रा के नियंत्रण बहुत जरूरी है जीवन में। सबसे बड़ा चीज मात्रा ही है। इसलिए जितना मिला, जितना प्रभु दिए, यदि इसमें संतोष यदि आ गया, नवधा भक्ति को आपने पूर्ण किए। और भगवान राम सबरी को बता रहे हैं, बोला माता एक ही व्यक्ति से व्यक्ति हमको प्राप्त कर लेगा, 9 की तो जरूरत ही नहीं है। माता तुम्हारे अंदर तो 9 के 9 भक्ति हैं। एक भक्ति यदि व्यक्ति के चिंतन में आ गया, व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाएगा। बोला तुम्हारे अंदर तो 9 भक्ति है। तो मात्रा का जो खेल है, उस मात्रा के खेल को यदि हम नियंत्रित कर पा रहे हैं, और ये ऐसा हो नहीं सकता है जो अनजान में हो रहा है, पूरे होशो हवास में सब चलता रहता है। इसीलिए गोस्वामी जी उसको बोले मोह, बोलते हैं उसको मोह। आगे चल करके आप विभिन्न प्रकार के शब्दावली को समझने का प्रयत्न करेंगे। मोह मतलब जानते हुए अनजान की वातावरण बनाना, उसको मोह बोलते हैं। मोह मतलब अज्ञान नहीं। एक बच्चा आग को पकड़ लिया, बच्चा अज्ञान है, वो बच्चा अज्ञान है। लेकिन किसी के धन, किसी के गाड़ी, किसी के बच्चे के नौकरी, किसी के उन्नत से यदि हमारी जलन हो रही है, तो उसकी पूरी जानकारी हमारे पास रहता है। ये काम मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। माने जानते हुए अनजान की वातावरण बनाना मोह। इसीलिए गोस्वामी जी बोला मोह सकल व्याधिन कर मूला। माने जितने भी मानस रोग है, उसकी सबकी अम्मा मोह है। यानी जो भी हम काम करते हैं, यदि कथा में नहीं आ रहे हैं तो, या जो नहीं आए हैं उनको भी पता है राम कथा, या राम कथा से संसार में कोई बड़ा काम नहीं है। हर आदमी को जो सनातन के रक्त से पैदा हुआ है, उसको यह पता है इस कथा से आगे कुछ नहीं है। शमशान में भी जाओ तो वहां पर राम राम सत्य है, राम राम सत्य, यही जयकारा हो रहा है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के कार्यक्रम है। मालूम है, मालूम के बाद फिर राम कथा में नहीं आएंगे। यानी उसकी बीमारी क्या है, उसकी प्रमाद नहीं, आलस नहीं है, मोह। जानते हुए अनजान की वातावरण बना लो। हमको पता नहीं है, अनजान में हो गया। अनजान में कुछ भी नहीं होता है। अनजान में धर्म हो सकता है, अनजान में पाप नहीं हो सकता है। अनजान में पाप हो ही नहीं सकता है। और यह अनजान में पाप हुआ, वो पाप है ही नहीं। जानबूझकर जो हम करते हैं वही पाप है, और उस पाप का दंड निश्चित रूप से मिलेगा। उसका कोई प्रतिकार नहीं है, ब्रह्मांड में कोई प्रतिकार नहीं है।
भगवान शंकर की पत्नी ने गलती किया, ये भगवान शंकर उस पत्नी को आग में जलाकर राख कर दिया, भस्म हो जा तू अब। लड़का ने गलती किया, गर्दन काट के उड़ा दिया, भाग। तुम्हारे अंदर विवेक ही नहीं है, जो बाप और दूसरे में अंतर नहीं समझ रहा, ये गर्दन रहने लायक नहीं है तेरा, तेरी बुद्धि में विवेक है ही नहीं। ससुर दक्ष थे, बोला तुम्हारे अंदर इतनी अहंकार है, ये गर्दन को उड़ाओ, ससुर गर्दन उड़ा दिया। रावण चेला था, गर्दन काट काट कर पूजा कर रहा है। हम लोग तो भगवान को यदि जल और फूस से यदि पूजा कर दे तो अहंकार में फुले रहते हैं, और एक भक्त तो गर्दन काट काट कर चढ़ा रहे हैं, बोला तेरा गर्दन रहने लायक नहीं है, गर्दन काटो इसको। तो सीता माता को चोरी कर ले, अजय तेरे को पता ही है खरदूषण मोहि संबल बनता, तिन्हीं के मारे वीरु भगवंता। अरे भगवान के अलावा मार ही नहीं सकता उसको, फिर भी तुम ये कर रहे हो, इसको बोलते मोह। इसीलिए बोला मोह मूल बहुसूल प्रद, हनुमान जी यही बता रहा है उसको। हनुमान जी रावण को यही शब्द बोला, मोह मूल बहुसूल प्रद। तुम्हारा जो मोह जन जो समस्या है, भैया इसको छोड़ दे। बोला ना ना इसको नहीं छोड़ूंगा, तेरे पूंछ में आग लगाऊंगा। ये समस्या है मोह की, जानते हुए अनजान की वातावरण बना करके जब आप काम करेंगे, ये सारे बीमारी के मूल में जाएगा। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अनजान में हो रहा है, सब होश हवास से हो रहा है। हमारा हृदय बताता रहता है काम गलत हो रहा है। तो अच्छे लोगों को बोलते हैं अच्छे काम करो तो धन मिलेगा, लोगों का सिद्धांत यही है। लेकिन रामचरितमानस बोल रहा है अच्छे काम करने वाले को धन मिलने की संभावना बहुत कम है, अच्छे लोगों की धन बहुत कम मिलता है। तो महाराज फिर इतने सारे धर्म कर्म ज्ञान यज्ञ पूजा पाठ फिर करे क्यों? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, हर व्यक्ति सीता जी के खोज में लगा हुआ है। सीता जी, हम सीता जी को धन के लिए पूजते हैं। रावण सीता जी को उठा के ले गया शक्ति के रूप में, सीता को प्राप्त कर लिया, मुझे कोई मारेगा ही नहीं, और सीता के साथ कोई रावण को लेना देना नहीं है। रावण सीता को छुआ भी नहीं। रावण की चिंतन यह है, यह शक्ति है, शक्ति को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मांड का विजय अब मेरे हाथ में है, मुझे कोई नहीं मारेगा। हमारे ऋषि मुनि उसी सीता का पूजा कर रहे हैं शांति के लिए, तो हम निरंतर शांति में रहें। और हम लोग, यही सत्य है, सीता का पूजा करें धन के लिए, हमको धन चाहिए। तो क्या धन हमको मिलेगा या दुराचारी को मिलेगा? इस पर एक विचार हो जाए। व्यभिचारी को मिलेगा, पापी को मिलेगा, दुष्ट को मिलेगा? गोस्वामी जी बोल रहा है दुष्ट को मिलेगा। धर्म युक्त यदि चल रहे हैं तो धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें संभावना प्रबल दिखाई नहीं पड़ रही है। बुरे लोग, बड़े बड़े धनवान मुझे दिखाई पड़ रहा है। रामचरितमानस का दृष्टिकोण लें तो एक रावण को लें, पाप के खजाना है रावण, लेकिन उसके यहां 400 कोस की सोना की स्वर्ण नगरी लंका है। रावण की अपनी महल रत्नों से जगमग जगमग कर रहा है। और रामचरितमानस की मैं कितना बार भी अध्ययन किया हूं या बड़ी गहराई से देखने की कोशिश किया हूं, वहां मुझे एक रसोई की घर सोना के दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे। जो ये रसोई की घर थी जहां मां कौशल्या यहां खाना बना रही थी, भाई ये तो सोना की थी, तीनों रानियां लड़मड़े पड़ेगी। जो हमारा रसोई घर ईंट का क्यों बना हुआ है? सोना का है नहीं। तो जो ब्रह्म को धरती पर लाए उनके घर ईंट का बना हुआ है, और जो पूरे देवता को मार मार के कंदरा में फेंक दे ले जाकर के, इंद्र को बांध करके, नवग्रह को बांध करके चूल्हा फुकवाए, उनके घर स्वर्णमय 400 कोस लंका। माने जो एक एक सेना है उनके घर स्वर्णमय है। यार ये कौन सा धर्म की परिभाषा है? रामचरितमानस का गहराई से अध्ययन करें और इस कथा का फिर आगे धीरे धीरे आनंद लेने का प्रयत्न करेंगे। एक भिन्न शैली की कथा है। रावण के सुख के वर्णन में, रावण क्या है? दशानन है, उसके 10 मुंह है टोटल। ये 10 उसकी वासना है, 10 इच्छाएं हैं उनकी, रावण की 10 दिशा में उनकी इच्छाएं चल रही है।
और गोसाई जी एक सूत्र दे रहा है जिसको बड़ी गहराई से आप देखने का प्रयत्न करेंगे। देखें, कई आदमी कथा में भी नींद में आ जाते हैं, बहुत सारा व्यक्ति मिलेगा। कुछ आदमी मैं देखता हूं कथा में भी बात करते हुए मिल जाएंगे आपको। ये प्रभु श्री राम की कथा है। जो सती की प्रसंग चली थी, यही तो घटना थी। भगवान शंकर बड़ा विनीत भाव से कथा में लीन थे, और दंडकारण्य में कथा चल रही है, पाप की भूमि दंडकारण्य, अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान शंकर कथा में लीन, और सती भी बैठी हुई है लेकिन कथा नहीं सुन रही हो। बोला हमको कथा सुनने की क्या जरूरत है, हमारा तो पतिदेव ही तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अरे हमको कथा की क्या जरूरत है। भगवान शंकर को समझ में आ गया इसका विनाश अब तय है। भगवान शंकर कभी जीवन में कथा नहीं सुनाई। तो कथा में जब तक रहें, पूरे होशो हवास के साथ रहें, पूरे आनंद के साथ लें, और यदि लग रहा है कथा में आनंद आ ही नहीं रही है, कथा स्थल को प्रणाम करें और अपने घर को प्रस्थान करें। ये कथा की गरिमा है। नहीं तो कथा का अपमान होगा, और कथा का अपमान होगा तो बचना मुश्किल है इसमें किसी भी प्रकार का। क्योंकि भगवान शंकर नीति के देवता हैं। वो पत्नी को भी मारते हैं, लड़का का भी गर्दन काट रहे हैं, ससुर का भी, ब्रह्मा का भी गर्दन काट दिया, एक गर्दन उड़ा दिया ब्रह्मा का, और दक्ष जो ससुर है उनका भी गर्दन काट के उसी अग्निकुंड में झोंक दिया, जाओ। तो भगवान शंकर अनीति। और एक जो इनका चेला इसी उज्जैन में काकभूषुंडी महाराज ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे, उनका इतना केवल दोष था जो गुरु के आने के बाद ओम नमः शिवाय का जप निरंतर कर रहे हैं, गुरु को नहीं देख रहे हैं। बोला तू अजगर सांप बन, तू लायक ही नहीं है, तू हमारा चेला बनने लायक नहीं है, बन जा अजगर। ये भगवान शंकर का चिंतन है, जो कथा में पूरे तरह से सजग रहे हैं। और लग रहा है जो नहीं ये कथा उल जुलूल चल रही है, कथा स्थल को प्रणाम करके अपने घर को प्रस्थान कर जाएं, इसमें आपका कल्याण है। तो रावण के सुख का वर्णन गोसाई जी शुरुआत में ही कर देते हैं। उसको बोलते हैं रावण के उत्कर्ष का जो वर्णन हुआ है, वहां एक एक शब्दों को पूरा ध्यान दें। बोले सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, हाथ पर गिनती करें, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्ध बराई। कितना हो गया? सुख बढ़ रहा है, वहां पर संपत्ति बढ़ रहा है, बेटे बढ़ रहे हैं, सेना बढ़ रही है, मदद करने वाले संसार में सब आ रहे हैं रावण का, हर जगह ब्रह्मांड में जयकारा चल रहा है रावण का, प्रताप बढ़ रहा है, बल बढ़ रहा है, और हर जगह प्रशंसा हो रहा है, बड़े वाह रावण वाह वाह वाह। क्या हो गया? 10 हो गया। 10 दिशाएं में रावण उन्नति कर रहा है। यदि केवल हमारा संपत्ति बढ़ जाता है तो हम पागल हो जाते हैं। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिका, यदि सोना आ गया तो बौरा जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो एक संपत्ति आने पर व्यक्ति पागल हो जाता है और व्यक्ति को रौंदना शुरू कर देता है व्यक्ति। और यहां रावण को तो 10 दिशा में 10 चीज बढ़ रही है, सुख भी बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रहा है, बेटा बढ़ रहा है, सेना बढ़ रहा है, सहायक बढ़ रहे हैं, जयकारा जय जयकार चल रहे हैं। आज ये लोग वो लोग पता लोग स्वर्ग लोग पूरा लोग जीत रहे हैं, वो बल बढ़ रहे हैं, बुद्धि बढ़ रहे हैं, और हर जगह प्रशंसा बढ़ाई हो रही है। 10 दिशाएं में रावण उन्नति कर रहा है। गोसाई जी के अगले लाइन को और ध्यान दे, नित्य नूतन सब बाढ़ जाई। नित्य नूतन बढ़ा हुआ नहीं है, प्रत्येक दिन ये बढ़ रहा है। नित्य नूतन सब बाढ़ जाए, नित्य प्रति क्षण प्रतिदिन सब बढ़ रहा है। महाराज फिर क्या समस्या है? जब रावण के इतने चीज बढ़ रहे हैं तो फिर रावण को क्या समस्या है? फिर रावण जैसे धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। फिर रावण की मृत्यु क्यों होगी? एक चीज यदि व्यक्ति को बढ़ रहा है तो पूरा संसार में ब्रह्मांड में जय जयकारा हो जाए। बिल गेट्स के पास क्या है? धन ही तो है। एक धन बढ़ा तो ब्रह्मांड जान गए। अब अमेरिका का आदमी है, मुझे क्या लेना देना है? मुझे क्या लेना देना है बिल गेट्स से? लेकिन उसके पास क्या बढ़ा है? क्या बलवान है क्या वो? क्या 10-20 कंट्री को जीता है क्या वो? स्वर्ग को जीता, इंद्र को बांध के लाया क्या? नवग्रह को पानी पिला रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। उसके पास में एक धन बढ़ा, पूरा ब्रह्मांड जय जयकार कर रहा है। यदि मोदी जी भी उनके अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे, किसके? बिल गेट्स के। भैया ये आएगा तो हमारे देश में ये सब काम करेंगे, धनवान है। केवल धन बढ़ा है, केवल उस आदमी को केवल धन है।
तो एक चीज बढ़ने के बाद व्यक्ति पागल हो जाता है, और रावण के 10 चीज बढ़ रहे हैं, और गोसाई जी बोल रहा है बिल गेट्स का हो सकता है कल कंगाल बन जाए। मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा हूं, और 10 चीज बढ़ने में गोसाई जी एक चीज और लगा रहा है, नित्य नूतन सा बांटा जाए। ऐसी भी संभावना नहीं है जो कल नहीं बढ़ेगा, प्रतिदिन बढ़ रहा है। गोसाई जी पूछ रहा है महाराज इसमें समस्या क्या है? गोसाई जी बोला एक समस्या है इसमें, जो इस चौपाई के अगले लाइन में साफ साफ गोसाई जी लिख रहे हैं, नित्य नूतन जाई जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ये 10 तो बढ़ तो रहा है, और प्रतिदिन बढ़ रहा है, प्रतिक्षण बढ़ रहा है, और उसी के साथ इसका लाभ परिवर्तित लोभ हो गया है, और ये चाहता है और। ये बीमारी से रावण ग्रस्त है। तो इस तरह के व्यक्ति जब आपको समाज में दिखाई पड़े, घर में दिखाई पड़े, ऑफिस में दिखाई पड़े, समझ लें भैया ये रावण से साक्षात्कार हो गया। यही 10 हाथ वाले और 20 मुख वाले रावण की जरूरत नहीं है। ये रावण आपको दिख जाएंगे जो हर चीज बढ़ रहा है लेकिन उसके पास में संतोष नहीं है। जिम प्रतिलाभ, प्रतिलाभ मतलब लाभ पर लाभ, लाभ पर लाभ, और ये रावण की पृष्ठभूमि है। तो लंका और अयोध्या की तुलना यदि हम आप लोगों का प्रबुद्ध श्रोतागण है, आप लोग, रावण के दरबार में यह समस्या है, लंका राज्य में यह समस्या है, सब कुछ तो बढ़ रहा है लेकिन प्रतिलाभ नित्य नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। प्रतिक्षण लाभ, प्रतिक्षण लाभ, ये लोभ परिवर्तित होकर के लोभ बन गया है। और ये तो रावण की लोभ की पृष्ठभूमि हो गई। जब 10 चीज रावण को चाहिए, प्रतिक्षण चाहिए, हर दिन चाहिए, हर दिन एम्पलीफाई होना चाहिए, हर दिन उसमें और बढ़ोतरी चाहिए, ये रावण की चिंता नहीं, ये रावण की लोभ की वृत्तियां। तो बोला महाराज और रावण की और क्या बीमारी है? गोसाई जी बोला एक बीमारी इससे भी घातक है, रावण की एक बीमारी इससे भी घातक है। बोला वो काम की बीमारी है। बोला बाबा उसके बारे में थोड़ा बताओ। गोसाई जी लिख रहे हैं देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग। किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबला। उनकी पत्नी या उसकी लड़की केवल रावण के नजर में आ जाए ब्रह्मांड में, जीत बरी, उसको या तो जीत लेगा वो, उनके राक्षस जाएगा, अपनी लड़की को रावण के आवास में भेज, लंका भेज, अपनी पत्नी को भेज। एक रास्ता तुम्हारे पास यह है, इससे तुम जियोगे। दूसरा रास्ता गर्दन काट करके तेरी बेटी और पत्नी को मैं लंका पहुंचाऊंगा। जीत बरी निज बाहुबल, अपनी ताकत से तुम्हारी बेटी और पत्नी को उठा करके लंका पहुंचाऊंगा। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। जितने भी सुंदर कन्याएं उस समय संसार में थे सब लंका के राजधानी में रावण की पटरानी बनी हुई थी। किसी की कोई औकात नहीं है तो रावण को छू ले, किसी की ब्रह्मांड में कोई औकात ही नहीं है। यदि आप विचार करें, महाराज दशरथ शब्दभेदी बाण चलाते थे, चतुरंगिनी सेना है, इंद्र को मदद करने के लिए स्वर्ग में पहुंचते थे, और विश्वामित्र के आश्रम अयोध्या की दूरी मात्र 400 किलोमीटर है, और 400 किलोमीटर पर एक यज्ञ हो रहा है एक महात्मा का। उस यज्ञ को रावण के चेला लोग संपन्न नहीं होने दे रहे हैं। किस बात की चतुरंगी सेना पाल के रखे हो भाई? तुम्हारे घर के नजदीक में महाराज विश्वामित्र के यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, तारका सुबाहु और मारीच यज्ञ में मांस मदिरा विष्ठा डाल रहा है, अंत में विश्वामित्र को यज्ञ छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? राम की जरूरत क्यों पड़ी? यदि राजा में इतनी ताकत थी तो जाकर इस 3 राक्षस को मारना था। क्या कर पा रहा है क्या? बोला ना। उस कालखंड में पूरा संसार रावण के भय से आतंकित था। इंद्र लोग तो स्वर्ग छोड़ छोड़ के भगे हुए थे सब। ये हाल तो रावण की थी।
तो क्या देख रहा है, रावण की लोभ भी एकदम चरम पर जा रहा है, और रावण की काम जो भी है, उनको एक नारी से उसको संतोषी नहीं है। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नागकुमारी, इतने आदमियों की पत्नी या लड़की रावण घर आएगा। ये रावण की समस्या है। इस कमजोरी को शूर्पणखा पहचान, भैया की यही तो समस्या है। और जब शूर्पणखा को कामी व्यक्ति का सबसे बड़ा कमजोरी नारी और लोभी व्यक्ति का सबसे बड़ा कमजोरी धन, और जो आपके साथ में रहता है वो आपके एक एक कमजोरी को जानता है। शूर्पणखा को समझ में आता है भैया की कमजोरी क्या है। नाक कटवा करके जब शूर्पणखा पहुंची है तो शूर्पणखा को भी पता चल गया जब खरदूषण तीसरा ऊपर जा चुके हैं। ये जो दो राजकुमार है कोई साधारण बच्चे नहीं है, जिनको गए फूंक दिया उड़ जाएगा। और रावण को भी समझ में आ रहा है, लेकिन जो आपके कमजोरी को जानता है, यदि कमजोरी पर यदि प्रहार कर दिया, उस कमजोरी को उकेर दिया, आप तैयार हो जाओगे काम करने के लिए। इसलिए बड़े बड़े साहब की कमजोरी ड्राइवर को पता रहता है, इसलिए ड्राइवर का काम कभी रुकता नहीं है, उसका काम बड़ी आसानी से चलता है उसका काम। शूर्पणखा ने रावण को मात्र इतना बोला, जितने ब्रह्मांड से महिलाओं को लाकर, लड़कियों को लाकर अपने राज्य में, अपने घर में, आवास में रखे हो ना, और वनवासी के पास में जो सीता है उसके आगे सब पानी भरेगी, उसके जो पैर से जो पानी निकलेगी ना, उसके बराबर भी ये सब नहीं है। बस यही बात रावण को समझ में आया। बोला ये सब क्या लाए हो, ये सब भी कोई लड़की और महिला है क्या ये सब? ये रावण की कमजोरी शूर्पणखा को पता है, और रावण तैयार हो। बोला फिर अब तो उसको लाना ही है, चाहे परिणाम अब कुछ भी हो। कामी व्यक्ति का सबसे बड़ा कमजोरी यही है। यदि उसको सुंदर नारी मिल गई तो उसके चाहे मृत्यु ही क्यों न हो जाए, वो उस दिशा में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोभी व्यक्ति का कमजोरी यही है, यदि उसको पता चल गया यहां धन मिलना ही है, उस दिशा में चला ही गया। नहीं तो राम मंदिर में डिजिटल कैमरा के पास में कोई चोरी करता है क्या? है? मतलब ये क्या चीज है ये? अरे घर में किसी का जाकर चोरी कर ले तो समझ में आता है, जहां डिजिटल कैमरे लगे हुए वहां पर गधे चोरी कर रहे हो, और प्रभु श्री राम के पास में चोरी कर रहे हो। अब तुम्हारी दरिद्रता या तुम्हारा लोभ का चरमता क्या है? क्या हुआ क्या इससे? सनातन धर्म का जितना भट्ठा ये लोग बिठाया था उतना कोई नहीं बिठाया। एक व्यक्ति के अंदर जो वहां धन देने की जो वृत्तियां थी, वो व्यक्ति खत्म हो गया। बोला हम धन रहे, ये तो खेत खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, होटल खरीद रहा है। मतलब लोभ की पराकाष्ठा कर दिया। तो जब लोभ में व्यक्ति आता है तो उसको लोभ केवल दिखना चाहिए, वो परिणाम नहीं देखता है। रावण को बता दिया ये महिला वेला से कोई काम के नहीं, ये तो नौकरानी के बराबर है, ये सब ये फालतू बकवास है। जाकर वो वनवासी के पास जा और देख उसका, यदि उसको देखते ही तू बेहोश नहीं हुआ तो मुझे बताना। रावण बोला भाई ये तो बहुत बड़ी बात कह रही है, बहन तो बड़ी बात कह दी, देखना तो है एक बार कैसा है। तो आप विचार करें, जो रावण की उन्नति सभी दिशा में हो रही है, एकदम बढ़ रहा है लोभ। और लोभ ही नहीं बढ़ रहा है, देख रहे हैं उनका काम भी बढ़ रहा है। माने देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, उन सब की पत्नियों को लाया, और इतने महिलाओं के बाद भी संतोष नहीं है। जंगल में एक भटक रहा है, वो महिला भी चाहिए इसको, वो महिला भी चाहिए। स्वर्ग लोक की अप्सरा से इनका पेट नहीं भर रहा है, इनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जंगल में भटकने वाली एक और महिला चाहिए। ये रावण की कमजोरी है, ये कामी व्यक्ति का कमजोरी है। यानी तो लोभ और काम रावण का अतिरेक में चल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये सीमा पार कर गया। मंदोदरी उस कालखंड के सबसे सुंदरी नारी में गिनती होती थी। मंदोदरी कोई हल्के पतली नारी नहीं थी। तारा, मंदोदरी, ये सब उस कालखंड के अति सुंदरी नारी थी वो सब। लेकिन ये जो काम और लोभ जब व्यक्ति का अतिरेक हो जाएगा, तो जो परिणाम रावण को हुआ वही परिणाम हम लोगों का भी होगा। कि जो शिव भक्त रावण जो गर्दन काट काट कर शिव का पूजा कर रहा है,
कैलाश को उठा रहा है, देखे होंगे आप महाकाल लोक में, ऐसे कैलाश को उठाया हुआ है। ये व्यक्ति का जब गर्दन कटेगा तो अपनी गर्दन तो कटना तय है, इसमें किसी प्रकार का संशय जीवन में न पाले, घटना वही घटेगी। क्वेश्चन जी को जब पूछा गया महाराज रावण का उत्कर्ष का ये जो वर्णन आपने कर दिया, तो अयोध्या में क्या हो रहा है? पूजा पाठ यज्ञ, लोग सन्मार्ग सत्कर्म का सहारा क्यों ले? फिर तो रावण वाला सहारा लें, यहां झपटो, यहां कूटो, यहां मारो, वहां से उठा उठा कर सब लाओ, और सारे चीज बोल रहे हैं, सब चीज बढ़ ही रहा है, नित्य नूतन सब बढ़त है, सब बढ़ रहा है, तो बढ़ने दो, सब बढ़ने की तो काम है। आज 2 मकान, परसों 5 मकान, पहले ये स्टेडियम, पहले वो सेमिनार, वो मॉल, खोलते जाओ, ये एयरपोर्ट। बोला भैया एक अंतर है दोनों की उन्नति में, बड़ी गंभीरता पूर्वक रामचरितमानस का आप लोग आज से ही अध्ययन शुरू करें, एक एक पंक्ति पढ़ें। बोले एक अंतर रावण की उन्नति, लंका की उन्नति और अयोध्या की उन्नति में है महाराज, उसको जरा ध्यान से और बड़ी गंभीरता से समझने का प्रयत्न करें। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं अपने तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करूंगा। जो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है वही हमारा अनुसंधान है, वही हमारा चिंतन है, वही हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। गोसाई जी लिख रहे हैं, जब भगवान श्री राम सीता के विवाह के लिए एक ही व्यवस्था थी, जो इस धनुष को तोड़ा सीता प्राप्त कर, विवाह की कोई समस्या ही नहीं वहां पर। धनुष को तोड़ना, इन तमाम प्रसंग पर हम आगे फिर विचार करेंगे। अभी जो मुख्य मुद्दा है हम उसी पर अभी आए हैं। हम लोभ को रामचरितमानस के दृष्टि से देखने का प्रयत्न करें। तो लंका में इस तरह की उन्नति हो रही है और वहां पर एक समस्या दिखाई पड़ा, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लाभ लाभ लाभ, और लोभ में परिवर्तित हो रहा है लंका की उन्नति। तो महाराज अयोध्या में क्या हो रहा है? तो एक दूत जनकपुर से अयोध्या प्रस्थान किए हैं, क्योंकि उस समय ये व्हाट्सएप, टेलीफोन और फैक्स टेलेक्स और ईमेल तो था नहीं, वहां घुड़सवार चढ़ के पहुंचते थे। तो एक दूत अयोध्या पहुंचे हैं और उनको बताया श्री राम का विवाह सीता जी के साथ होने जा रहा है, एक शिव जी का धनुष था जो आपके बालक ने तोड़ दिया। और मानने को तैयार नहीं है दशरथ जी। बोला ये कैसे, तुम मेरे बच्चे को सही में देखे हो क्या? वो चुप हो गया। बोला महाराज जो आपके बच्चे को देख लेगा क्या आप आगे बोल पाएगा कुछ? क्या जो आपके बच्चे को देख लिया महाराज उसको कुछ बोलने की जरूरत है क्या? मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो इतने ही बता रहा हूं। ये पत्र में क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। हमने, क्योंकि दशरथ महाराज मानने को ही तैयार नहीं है, शिव जी का धनुष ये नन्हा बच्चा कैसे तोड़ा है, जिसको रावण और बानासुर प्रणाम करके भाग गए थे। चिट्ठी लेकर के, यही होता है जीवन में, जब कुछ भी शुभ हो या अशुभ हो, सबसे पहले अपने गुरु के पास पहुंचे। अयोध्या में महाराज दशरथ उस पत्र को लेकर सीधा अपने कुलगुरु वशिष्ठ महाराज के पास पहुंचे। बोला महाराज देखिए इसमें क्या है। बोला महाराज इसमें देख करके मुझे समझ में आ गया क्या है। और वशिष्ठ महाराज जो वाक्य बताए हैं यही जीवन का रहस्य है और यही सत्य है और यही हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक है। एक सूत्र दिए हैं, जिमि सरिता सागर महु जाहि। देखिए नर्मदा को अभी कोई रोक ले, चाहे इंदिरा सागर 10 डैम भी बना दे तो पूरा मध्य प्रदेश को जलमग्न कर देगा, उसको अरब सागर जाके ही रुकेगी वो। लेकिन अरब सागर उसको बुला नहीं रहे, नर्मदा तू आ। बोला ना ना, तुमको आना है तो आ, नहीं आना तो मत आ। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जैसे नदी उछलते कूदते बिना सागर के बुलाए हुए भागे हुए जाते हैं समुद्र में। यद्यपि ताहि कामना नहीं, समुद्र को कोई कामना नहीं है। गंगा आ रही है, यमुना आ रही है, कावेरी आए ना आए मत आ।
जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। बोला जो व्यक्ति धर्म का सहारा ले लिया, रावण पूरा 10 दिशा में जो बढ़ रहा था, वो इंद्र का झपट रहा है, कुबेर का विमान झपट के ले आया, दक्ष की कन्या लेकर आ गया, वहां से उसके पत्नी को उठा कर ले आया। ये रावण की वृत्ति है। लेकिन तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम तो अयोध्या में बैठे हुए हो और तुम्हारे पास धन की देवी सीता माता आ गई। ले अब धन चाहिए या धन की देवी चाहिए? कोई आदमी 500 करोड़ मांगे या 500 क्या, ब्रह्मांड की पूरे धन की मलिका मां सीता चाहिए। मां सीता हमारे घर में आप आ जाइए। और जो धन चाह रहा है उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और बोला तुम्हारे घर में कौन आ गया? क्या सीता को बुलाने गया था क्या तुम? क्या तुम्हारे पास जनक महाराज न्योता भी दिया था क्या? तुम्हारे पास तो न्योता भी नहीं दिया था, क्योंकि न्योता देता तो भरत जी शत्रुघ्न जाते हैं, तो राम लक्ष्मण तो है ही नहीं। तो जिस तरह से नदियां बिना समुद्र को बुलाए हुए भग भग कर सागर में प्रविष्ट कर जाती है, वैसे ही जो धर्म पर आरूढ़ व्यक्ति है वो धन को क्यों बुलाएगा? धन को तो रावण लोग बुलाए, चोर बुलाए, डकैत बुलाए, लंपट बुलाए। जो धर्म का सहारा लिया उसको क्यों बुलाएगा? वो सही अर्थ में व्यक्ति प्रभु श्री राम के भक्त हो, सही अर्थ में व्यक्ति मां सीता का चिंतन करेगा, तो गोसाई जी लिख रहे हैं जो तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। बुलाने की जरूरत नहीं है। यदि बिना बुलाए यदि धन आ जाए, ये धर्म का धन है, अपने आप अनायास, कुछ नहीं करना है। ये आकर्ष बैठा हुआ है सामने, उदाहरण, इसका उम्र 30 साल तक हो गया और ये चार्टर अकाउंटेंट की एग्जाम ये सालों से दे रहा था, सालों। और इसकी छोटी बहन 3 साल पहले एग्जाम निकाल दिया। अब जब छोटी बहन 3 साल पहले एग्जाम निकाल दिया और बड़े भाई 3 साल तक एग्जाम निकल ही नहीं रही है, क्या घर में सम्मान मिलता होगा? क्या दशा क्या होगी? चेहरा फूल के इतना बड़ा हो गया था, जैसे लग रहा था बुढ़ापा आ गया। मेरे कांटेक्ट में आया, मैं इनको प्रतिदिन गेट के अंदर इनको 4 किलोमीटर घुमाया ले जा करके, वहां हनुमान जी का इनको दर्शन कराता था। और रामचरितमानस प्रेमी ग्रुप मेरा है, जहां पर सालों से एक पोस्ट मैं लिखता हूं और व्यक्ति केवल जय श्री राम करते हैं। उस राम कथा को इसने अंगीकार किया। पहला एग्जाम चार्टर अकाउंटेंट, गोल, खत्म, क्लियर। 1 महीना के अंदर बंबई एयरपोर्ट पर इनकी नौकरी लगी। 4-5 महीना के बाद मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एमपीबी में चार्टर अकाउंटेंट। और इनका साल भी पूरा नहीं हुआ, आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेबी में एज ए चार्टर अकाउंटेंट ज्वाइन कर लिया। बोला अंकल मैं तो रामचरितमानस का अयोध्या कांड एक लाइन पढ़ लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र। ये मुझे व्हाट्सएप किया, अंकल लाखों बच्चे में मैं पास ही नहीं करता था और मेरी केवल सिलेक्शन 77 बच्चों में हुआ है अभी। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। यदि जिसके पास में विश्वास नहीं है, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये विश्वास के देवता हैं। जहां विश्वास नहीं है वहां भगवान शंकर मीलों दूर है उनसे, और जहां भगवान शंकर नहीं है वहां सीता और राम का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए गोसाई जी ने सबसे पहले भगवान शंकर का विवाह 2 बार करवा दिया। जो ये जो मां पार्वती श्रद्धा है, एक बार भगवान शंकर को तो प्राप्त कर ले, और जब भगवान शंकर को मां प्राप्त कर लेगी, वहीं से कैलाश पर राम कथा की धारा मंदाकिनी प्रवाहित। इस तरह से जो धन प्राप्त होगा, जो बिना बुलाए ही धन प्राप्त होना शुरू हो जाए। अब न यहां लाभ है न यहां लोभ है। नहीं चाहिए, बोला नहीं चाहिए से काम नहीं चलेगा, लेना पड़ेगा। नहीं क्या चाहिए भाई? तुमको अपनी इज्जत की चिंता है तो मेरी भी अपनी इज्जत की चिंता है। जो आदमी की चमचागिरी करके तुम इतना आगे जा सकते हो, तो भैया तुम तो हमारे चरण में आ गया। हम तो पूरा त्रिलोक के नाथ हैं भाई। भुक्ति विलास सृष्टि लोई, एक बार भाव दाया बाया हो तो ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है। तो जब तुम हमको प्राप्त कर लिया तो भैया तुम छोड़, तुम्हारी समस्या है, तुमको चाहिए नहीं चाहिए, हम तो तुमको देंगे ही देंगे और तुम संभाल।
इस तरह से जीवन में इस तरह से एक विभाजक रेखा बनती है। उस रेखा को यदि पार कर जाएंगे तो लोभ की दलदल में हम जाकर फंसेंगे। उस विभाजक रेखा के इस पार रहेंगे, लाभ की आनंद लें, व्यापार का आनंद लें, नौकरी का आनंद लें, पूरा परिवार का भरण पोषण करें, हर व्यक्ति आनंदित रहेंगे। परिवार में संघर्ष की कोई भी संभावना ही नहीं होगी, परिवार में ही संघर्ष शुरू हो जाते हैं। तो यही चिंतन के साथ आज की राम कथा को मैं विराम दूंगा।